जीवानंद हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। जीवानंद, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, कोई नई जानकारी? जी देखिए, जिस तरह से आज सुबह से जो हमें जिसकी जो खबर मिली थी कि हिडमा का ढेर हुआ है, अभी हमारे पास जो सूची आ गई है सबकी जो नाम है वो 6 जो माओवादी की जो ढेर हुआ उसका नाम आ गई है, जिसमें हिडमा सीसी मेंबर का नाम आ गया है और राजे जो है उनकी जो वाइफ SZC CM है उनका भी नाम आ गया है। एक लकमाल है DCM है, एक लकमू है PCCM है, मल्ला है PCCM है और जो देवा है वो हिडमा का जो बॉडीगार्ड है वो 6 लोगों का नाम का भी खुलासा हुआ है और जिसके पास से 2 AK-47 से लेकर और एक पिस्टल बरामद हुआ। हालांकि सर्चिंग कमीशन चालू है, लेकिन सबसे खास बात यह है आज जो हिडमा का ढेर होने के पीछे सबसे खास कारण सामने आ रहा है कि उनकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस होना, यानी उनका मोबाइल उनके लिए काल बन गया है। जिसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुआ है और ग्रे हाउंड के जो जवान है उस ट्रेस करने के बाद उस जगह पर पहुंचा और उसके घेर के उन्हें ढेर कर दिया। तो आज के सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इतनी बड़ी जो सफलता मिला है इसके पीछे हिडमा का मोबाइल ट्रेस होना बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 6 लोगों की जो अभी तक के जो हमारे पास नाम सामने आया है और उसके बाद जो बाकी अभी भी क्षेत्र में जो सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है और भी कुछ 100 की मिलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक के तो अभी पुष्टि नहीं हुआ, लेकिन पुष्ट जानकारी के अनुसार हिडमा का ढेर हो चुका है। और जिस तरह से अभी तक जो 20 साहब ने जो उसने जानकारी दी है या पांडे जी ने साहब जो जानकारी दी है, ये एक दिन की सफलता नहीं है। ये बिल्कुल जीवानंद, देखिए पुष्टि कर दी गई है, जो लिस्ट आ गई वो बता रही है कि जो अब तक सूत्रों के हवाले से खबर थी वो खबर सच निकली, हिडमा का डी-एंड हो चुका है। शैलेश पांडे जी, आप लगातार हमारे साथ बने हुए, आपने बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, आप नक्सलियों के उन गांवों तक गए, उन क्षेत्रों तक गए हैं जहां पे नक्सलवाद का दंश एक वक्त तक रहा था, एक आपने शो भी किया था नक्सलियों को लेकर, तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं ग्राउंड जीरो पर किस तरह से नक्सली वहां पर एक्टिव रहे हैं और जनता प्रभावित रही है। दर्शकों को जरा समझाइएगा कितना मुश्किल होता है ग्राउंड फोर्स का आगे बढ़ना, और सुबह 6 से 7 के बीच मुठभेड़ हुई थी, किस तरह से सफलता मिली होगी, क्या कुछ स्ट्रेटजी वहां पर रही होगी जवानों की? देखिए, सबसे बड़ा जो आपने कही ना कि वहाँ पे जो लोगों का सपोर्ट था, मैं विस साहब से भी एक सवाल पूछना चाहूंगा मेरी बात के आखिरी में। जो हमने वहाँ पर देखा, जब हम वहाँ पर मदनवाड़ा गए तो जो मुठभेड़ के जो वहाँ पर घटना हुई थी उसके बाद जो उन्होंने CD जारी की तो उसमें नक्सली दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि गांव वाले बच्चे बुजुर्ग वो सब तमाम लोग दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा जब वहाँ पर हम जब एक बार उनके कैंप में गए थे, जनताना सरकार जब उन्होंने जो लगाई थी वहाँ पर जन अदालत लगाई थी, तो करीबन 2000 की संख्या में महिला पुरुष और गांव वाले वहाँ पर इकट्ठे थे नक्सलियों के बीच में। इसके अलावा जब हम माड़ में गए थे सबसे पहली बार 2009 में, तब हमने वहाँ पर देखा था कि 3000 से ऊपर गांव वाले उनके साथ जो है वो घोटुल कर रहे थे, वहाँ पर तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे। तो उनका एक विश्वास जो लोगों पर जगाया था, ये जो है वो ब्रेन वॉश करके जगाया हो, उन्होंने सरकार के खिलाफ भड़का के जगाया हो, तो हम ये जब भी हम वहाँ पर देखे हैं तो लोगों का विश्वास था। हम वहाँ पर किसी से अगर उनके बारे में बात करना चाहें तो वे हमसे बिल्कुल चुप्पी साध लेते थे, किसी तरह कोई बात नहीं करते थे। तो विस साहब से मेरा यही सवाल है कि सर ये जो उनके ऊपर जो उन्होंने अपने प्रति विश्वास जगाया था सामंतवादी नीति के खिलाफ, सरकार के खिलाफ भड़का कर, ये विश्वास वापस सरकार कैसे हासिल करेगी? आप देखेंगे तो जब 2004 में CPI माओइस्ट का गठन हुआ था, दोनों पार्टी जब MCCI और पीपल्स वार एक साथ हुए थे, उसके बाद से इनकी कार्डर्स में भर्तियां अचानक बढ़ी थी। चाहे वो सलवा जुलूम उसका एक महत्वपूर्ण कारण रहा होगा या कहीं ना कहीं गांव वाले उनके साथ हुए थे। तो ये 2007 में जब उनकी कांग्रेस हुई थी तो 10-11 तक लगभग इनका विस्तार हो रहा था और इनमें बढ़ोतरी हो रही थी। चाहे वो मिलिट्री फॉर्मेशन देखेंगे, चाहे इनका ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन देखेंगे, यहाँ तक कि गरियाबंद, दमतरी, महासमुंद तक ये 2010 तक पहुंच चुके थे। ऐसे इनकी जो मिलिट्री फॉर्मेशंस भी हैं, कंपनी नंबर 1 से लेके कंपनी नंबर 10 तक बटालियन और ये सब तक बनना ये 2010 तक जारी रहा। 11 के बाद से 10-11 तक जब पुलिस में धीरे धीरे मजबूती आती गई तो पैरामीटर सिक्योरिटी हमारी बढ़ने लगी, सब कुछ आगे बढ़ने लगे जब, तो इनके सब चीजों में गिरावट आने लगी। इनकी जनतना सरकारें जरूर बनती रही कुछ जगहों पर, अंदरूनी इलाकों पर, तो लेकिन जैसे जैसे कैंप्स आगे बढ़ते रहे, इनकी चाहे जनतना सरकार हो चाहे इनके दूसरे फॉर्मेशंस हो, वो धीरे धीरे कमजोर होते गए, इनकी भर्ती धीरे धीरे कम होने लगी। तो देखिए जैसे इनका बढ़ोतरी हुई थी 10-11 से, लेकिन 11 के बाद से अगर इनका माओवादियों की रिपोर्ट देखें या ग्राउंड की सिचुएशन को हम एनालाइज करते हैं, हम क्राइम को एनालाइज करते हैं, सब चीजें देखते हैं,
तो 11, 12, 13 के बाद से लगातार इनकी सभी चीजों में गिरावट आती गई है। तो देखिए, जो पहले माओवादियों को लगता था कि वो सत्ता को हथिया सकते हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी थी। ऑफ कोर्स मैं शुरू से ही मानता था कि ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता भारत में, लेकिन माओवादी अपने कागजों में इस चीज को लिखते थे कि ठोस जो भी उन्होंने अपना परीक्षण जो करते हैं परिस्थितियों का, उनको ऐसा लगता था कि धीरे धीरे वो सत्ता हथिया सकते हैं। मुझे ठीक है विद साहब, बनेंगे आप हमारे साथ। सबसे बड़ी जानकारी कौन मिल रही दर्शकों तक वो पहुंचा देते हैं। बड़ा अपडेट है, 6 नहीं बल्कि 8 नक्सली मारे गए हैं मुठभेड़ में। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल पा रही है। तो हिड़मा तो देखिए मारा गया है, करोड़ों का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। अंत की तरफ है लाल आतंक और 8 नक्सली आज सुकमा में जो मुठभेड़ हुई वहां पर बॉर्डर इलाके में, उसमें ढेर किए गए हैं, जिसमें माड़वी हिड़मा भी शामिल है। तो बड़ी जानकारी है, 6 नहीं बल्कि 8 खूंखार नक्सली इस पूरे ऑपरेशन में मार गिराए गए हैं। शैलेश पांडे हमारे साथ नेशनल ब्यूरो हेड लगातार बने, उनका रुख करते हैं। शैलेश जी, 6 नहीं बल्कि 8 नक्सली, और बड़ी सफलता ये। बिल्कुल, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि जितने अभी तक अगर हम ग्राफ देखें, करीबन 1900 नक्सली जो हैं वो उन्होंने सरेंडर कर चुके हैं। इसके अलावा 600 के आसपास नक्सली, जिसमें तमाम बड़े लीडर, बसव राजू की बात कर ले, हम जो है रंगा पारजी की बात कर ले, भास्कर राव की बात कर ले, सुधाकर राव की बात कर ले, चलपति राजू की बात कर ले, तमाम बड़े लीडर जो सीसीएम मेंबर तक हैं वहाँ पर, वो तमाम लोग मारे जा चुके हैं। केवल महज कुछ लोग जैसे देवा है, सुरेश है, इसके अलावा जो है हिड़मा है, यही लोग केवल अभी तक कमान संभाले हुए थे। और उसमें अगर हिड़मा और उसकी पत्नी राजे, इसके अलावा जो है ये तमाम जो लोग अगर मारे गए हैं, तो ये समझिए कि जैसा कि विज साहब बता रहे थे कि अब जो है वो जो धीरे धीरे जो एक क्रमशः जो एक ऑपरेशन चल रहा था, जो तमाम जो प्रयास चल रहे थे 3 मोर्चों पर, सामाजिक मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर और ये सशस्त्र मोर्चे पर, ये तीनों मोर्चे पर जो लड़ाई लड़ रही थी सरकार, उनकी एक सफलता का जो है अंतिम अध्याय लिखा जा रहा है। पिछले 4.5 दशकों से अगर हम बात करें, जिस तरह से बस्तर लाल आतंक का पर्याय बना हुआ था, जिस तरह से उन्होंने पूरे, जैसे कि विशा बता दें कि अलग अलग उन्होंने दंडकरण अलग राज्य की मांग तक यहाँ पर उठा ली थी। लेकिन विशा, मेरा आपसे एक और सवाल है, इसमें आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। हम अक्सर देखे हैं, पुलिस भी परेशान रहती, जब भी कोई मुठभेड़ हुआ तो ऊपर कुछ तथाकथित जो बैठे हैं मानवाधिकार के लोग, कुछ उसमें जो है वो कोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ व्हाइट कॉलर लोग हैं जो है वो लोकसभा तक भी जाते हैं, वो हमेशा ही आवाज उठाते हैं ये फेक मुठभेड़ है, सरकार गलत कर रही है, आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है। वो भी इस समय बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, इसकी क्या वजह मानते हैं? नहीं, मुझे लगता है अभी जो मुठभेड़ें हो रही हैं, शायद सभी को मालूम है कि ये इन मुठभेड़ों में कुछ भी नकली नहीं है। आपस में फायरिंग हो रही है, कभी हमारे जवान भी विस्फोट में घेरे में आते हैं, फायरिंग में तो कुछ शहादतें भी कुछ हुई हैं। तो ये जो मुझे लगता है कि ये वास्तविकता सामने आ गई है। माओवादी खुद अपनी लिस्ट जारी करते हैं कि उनके कौन कौन से काडर मारे गए हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है धीरे धीरे परिपक्वता आती है हर चीज के अंदर।